फोन आया, पुराने रिटायर्ड आदमी हैं ये कि जो अब हाजिर सर्विस हैं, गोया यूं समझे उनके बैच मेट हैं, इकट्ठे पढ़े लिखे ये तो वो बता रहे थे एक बात को उससे आप समझे। उन्होंने कहा जी इस वक्त आपके जितने भी की पोस्टों पे लोग हैं ना, इनमें से कोई वोमनाइजर नहीं, जानी शराबी लोग नहीं। बाकी आपने देखा जनाब आपके ऑपरेशन का नाम दुनिया में मखसूस था, वो इंडिया बेचारों वालों से लिया ही नहीं जाता। पहला सरप्राइज उनके लिए ये था कि तलफ़ुज़ कैसे करें इसे। सुबह की नमाज पीर साहब ने खुद पढ़ाई और सूरह सफ पढ़ी है। पाकिस्तान में यार हम तो सोच भी, यहाँ सूरह इखलास किसी को नहीं आती, वहाँ बंदा आपका इस लेवल का आदमी। हालांकि ये जो मगरबी तहजीब है ना, ये हमारे सियासतदानों में इतनी नहीं रची बसी जितनी हमारे आर्मी ऑफिसर्स के अंदर रची बसी है। और जो हायर रैंक्स पे चले जाते हैं, जो जर्नल क्लब का हिस्सा, वो तो फिर ये है रजीम चेंज। आपको समझ आई रजीम चेंज का मतलब क्या हुआ है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जबान से सुने दो कौमी नजरिया और ISSPR वाले से सुने वल मुगीरात सुबह, और आप ये सुने कि हमारी फौज का माटो है ईमान तकवा जहाद और इस्लाम हमारी रगोपे में सरायत की। ये क़यामत है भाई, ये रजीम चेंज है। अब आपको समझ आई। बाकी ये कि मैं जरा थोड़ा इसको इस तरह इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने इस पे बहुत बातें सुनी। जब ये बने हैं हाफिज साहब तो मैंने तब से कहा यार कोई नजर आती है कुछ। इससे बहुत से लोगों को गलतफहमी हुई कि पता नहीं मेरे कुछ लगते हैं, मेरे कुछ नहीं लगते। मैंने कभी देखे भी नहीं, मतलब आमने सामने कभी नहीं देखे। मुझे कैसे महसूस हुआ कि यार ये कोई तब्दीली है। जितने शयातीन को मैं जानता तो सारे के सारे मुखालिफ थे। वो आटे के स्मगलर हूँ, हीरोइन के स्मगलर हूँ या असले के स्मगलर, करेंसी के स्मगलर हूँ, सारे मुखालिफ। वो कब्जा ग्रुप हूँ मुख्तलिफ जमीनों